This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। रोजगार की तलाश में भेजे गए उत्तर प्रदेश के युवा जो इस समय इजराइल में मौजूद हैं, उन्हें वापस लेने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद जाएंगे। ये सवाल नहीं है, ये प्रस्ताव है अखिलेश यादव का। ये पूछा जा रहा है कि क्या तैयारी की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि जब बात रोजगार की आई थी तो तकरीबन 7 से 8 साल से मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए अपने ही उत्तर प्रदेश के निवासियों को वो रोजगार नहीं दे पाई तो क्या इजराइल भेज दिया, जहां लगातार बम गोला बारूद गिर रहा है, वहां उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार की तलाश में भेज दिया था। अब जब ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का बयान नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी ज्यादा गंभीर है कि उसने कोई व्यवस्था ऐसी की हो जिससे इजराइल में फंसे उत्तर प्रदेश के युवाओं को बाहर लाया जा सके। इसी सवाल ने योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर ला दिया है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिस एक पूरे के पूरे मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपाने का काम योगी आदित्यनाथ किया करते थे, कैसे उस पर चुप्पी साध ली है, और अब सवाल तो उठेंगे ही। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए उन्होंने कई तरह की बातें की। रामराज आ गया, हमने गुंडे मवाली माफियाओं को खदेड़ दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तमाम बात। याद करिएगा जब कोरोना काल आया था ना, तब इस देश की मीडिया जो अपने आप को घनघोर राष्ट्रवादी कहती है, वो बता रही थी कि जहां हर तरफ लोगों का रोजगार छिन रहा था, जॉब जा रही थी, ये योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने कोरोना काल में भी लोगों को ऐतिहासिक तौर पर रोजगार उपलब्ध कराया। लेकिन सच्चाई नहीं बताई थी कि रोजगार के नाम पर दिया क्या। जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से अपने अपने गांव पहुंचे थे, उनके हाथ में फावड़ा थवा दिया था कि लो भैया मनरेगा के तहत मजदूर बन जाओ, और उसे रोजगार में दर्ज कराकर ये बताया योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया कोरोना काल में। अब ऐसा ही कुछ मुद्दा उठा था जब रोजगार मांग रही थे उत्तर प्रदेश की जनता। इजराइल में लोग बचे ही नहीं थे काम करने वाले, तो इजराइल के लोगों को जरूरत थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अति सक्रिय और अति राष्ट्रवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को भेजा था इजराइल। वो बात अलग है कि उस समय भी वो लोग कह रहे थे करें क्या, जब यहां रोजगार ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता तो क्या करें, अपना घर चलाना है, पेट पालना है, परिवार चलाना है, तो हमें इजराइल भी जाना होगा। वो इजराइल भेजे गए। अभी हाल ही में विधानसभा में खड़े होकर और उससे बाहर भी खड़े होकर बार बार योगी आदित्यनाथ ये बताते रहे कि कैसे इजराइल में ऐतिहासिक तौर पर उन्होंने लोगों को रोजगार दिलाया है। खुद नहीं जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते ऐसे वक्त में इजराइल, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश के युवाओं को भेज दिया। मुझे दिखाइए एक बयान योगी आदित्यनाथ का जिन्होंने चिंता व्यक्त की हो कि ईरान इस तरह से हमले कर रहा है और वो खुद लेने जाएंगे उत्तर प्रदेश के उन युवाओं को जिन युवाओं के नाम पर उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी। खैर, योगी आदित्यनाथ तो कुछ नहीं बोल रहे, अखिलेश यादव ने क्या कहा सुन लीजिए पहले। ने 5000 लेबर्स को गाजे बाजे के साथ भेजा था सर, और ये दावा किया है उनका अखबारों ने। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो सभी एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ले जाएं, खुद बैठ करके जाएं और सभी लोगों को वापस ले आएं। बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल भाई, एक पत्रकार थे, उन्होंने पूछा 6000 युवकों को इजराइल भेजा था, वो युद्ध में फंस गए। उन्होंने कहा, किसने? अखिलेश यादव ने। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, यानी योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करूंगा, जाएं अब ऐसे वक्त में इजराइल जाएं और लेकर आए। मैंने तब भी कहा था जब ये सब हो रहा था, दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया जाता है हमास की तरफ से इजराइल पर, और इजराइल और गजा के बीच तब से ही संघर्ष चल रहा था। तब ईरान बीच में नहीं आया था इतना, इस लेवल पर आया था, बीच में 2 स्ट्राइक की थी इजराइल पर, लेकिन उससे पहले ही हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को भेज दिया गया था, रोजगार ले लो वहां जाकर। अब देखिए खबर भी है इसमें, क्या है? ईरान से जंग के बीच इजराइल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी मांग। क्या है खबर? यह देखिए, खबर आई, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इजराइल जाना चाहिए। पूर्व सीएम ने यह बयान उस वक्त सवाल के उत्तर में दिया जब पूछा गया कि यूपी के लोग इजराइल में मजदूरी करने गए हैं और वे वहां फंस गए। इस दौरान उन्होंने कहा, अखिलेश यादव से पूछा गया 5000 लोगों को इजराइल भेजा था, फंस गए। इस पर सपा चीफ ने कहा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अपने मुख्यमंत्री जी से कि वे सभी एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ले जाए, खुद बैठ कर जाए और सभी लोगों को वापस लेकर आए। ये कर पाएंगे क्या? दरअसल सोचिए कि ऐसे देश में, मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल जाना कोई गलत बात है या वहां रोजगार क्यों सऊदी अरब नहीं जाते क्या, लेकिन एक ये देखा जाता है कि जहां भेजे जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि मैं उठा, मैंने कहा वहां मेरा रोजगार लग गया, मैंने अप्लाई किया था, नहीं,
सरकार के पास एक पूरा निवेदन आया था इजराइल का, उस पर पुष्टि की और यूपी सरकार ने ही रोजगार निकाला था, वैकेंसी निकाली थी कि जिस जिसको इजराइल जाना है वो यहां पर अप्लाई करे। ये योगी सरकार का प्लान था जिस पर अपनी पीठ थपथपाई थी योगी आदित्यनाथ ने। एक बयान नहीं आ रहा जब से इजराइल पर इतनी ताबड़, 4 दिन बीत चुके हैं, अब तक नहीं बता पा रहे कि क्या व्यवस्था की जा रही है। सोचिए आप, इजराइल ऐसे वक्त में भेज रहे थे जब वहां लगातार कोई ना कोई अप्रिय घटना घट रही थी, लगातार हमले हो रहे थे। ऐसे वक्त में आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को भेज दिया और उसके बाद भी अपनी पीठ थपथपा रहे थे। अब जब वो लोग वहां फंस गए तो उसके बाद आप कुछ बोल नहीं रहे, आप ये भी नहीं कह रहे कैसे उनको लाया जाएगा। ये स्थिति, ये हालात बन गए। हाँ, केंद्र की सरकार ईरान को लेकर बहुत बोल रही है कि ईरान कंसुलेट ने कह दिया है कि जो ईरान में भारतीय रह रहे हैं वो अपनी अपनी सुविधा से वहां से हट जाएं, तेहरान छोड़ दें। लेकिन इजराइल के बारे में कभी कोई सोच रहा है कि इजराइल में हमारे देश के कितने लोग वहां पर रुके हुए हैं, कितने फंसे हुए हैं। सोचिए, इजरायली फंसे हुए हैं बंकर में जाने के लिए, छिपने के लिए डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो सोचिए हमारे देश से गए हुए युवाओं को कितनी तरजीह दे रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद जो योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करते थे इजराइल में रोजगार मिलने को लेकर, अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।